हेलो हेलो यस हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टू दिस मोस्ट अमेजिंग एंड मोस्ट इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ VOE एकेडमी। तो कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, एकदम मस्त, शानदार, एकदम अच्छे होंगे, है ना। तो यार पिछली वीडियो पे जो आपने रिस्पॉन्स दिया वो वाकई एकदम ये वाला लायक था, है ना। हाँ, तो और इसके साथ एक और खुशी है कि हमारा चंद्रयान जो है चांद पे पहुँच चुका है। बोला अभी याद आ रही क्या? मैंने बोला नहीं यार, है ना, बहुत पहले पहुंचा, है ना। तो आज वीडियो बना रहा हूँ तो इसलिए मेरे को बताना पड़ा, है ना। तो बहुत ही पहले से ही भारत के लिए एकदम दिल में बहुत ज़्यादा सम्मान प्यार था, और आज ये चंद्रयान की वजह से थोड़ा और बढ़ गया, है ना। हाँ, समझ पा रहे होंगे आप लोग मेरी बातों को। बोला हाँ सर, इसमें क्या समझना, ये तो हमारी समझ में आता रहता है। मैंने बोला बहुत बढ़िया यार। होप आप सभी ने देखा होगा चंद्रयान का लैंडिंग, बहुत ही एकदम ऑस्मिक था यार, एकदम ऑस्मिक, है ना। बहुत सारे देशों ने कोशिश किया बट नहीं पहुंच पाए, बट हमारा इसरो और हमारी भारत एकदम, समझ रहे हो ना, नेक्स्ट लेवल, है ना। तो पिछली क्लास की कहानी क्या थी दोस्तों? तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा मित्रों कि पिछली क्लास की कहानी हमारी ये थी। पूरी बाबा यार, ये मारकर बदलना पड़ेगा दोस्त, है ना। हाँ, पिछली क्लास की कहानी हमारी क्या थी कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि त्रिकोणमितीय अनुपात, है ना। हाँ, त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिगोनोमेट्रिकल अरे बाबा रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, यस, ये हमने पढ़ा। उसके बाद हमने सेकंड चीज़ क्या पढ़ा? सेकंड चीज़ हमने देखा, क्या क्या देखा भाई? हाँ, तो सेकंड चीज़ हमने देखा कि पाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री किधर से आया, है ना। हाँ, और यही सब बातें की थी और कुछ ज़्यादा था नहीं, है ना। तो मैं आपको उसके बारे में थोड़ा डिटेल नहीं जाऊँगा, है ना। तो इतनी चीज़ हमने की थी। तो आज जो हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं वो क्या रहेगा, मैं आपको अभी थोड़ा सा हिंट देता हूँ। आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे मित्रों? तो आज हम पढ़ेंगे मित्रों, यस, हाँ, तो ट्रिगोनोमेट्रिकल है, भूल गया लगता है, आइडेंटिटीज, यस, ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, यस, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण इसको बोलते हैं। यस, समझ पा रहे होंगे आप मेरी बातों को। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। ओके, हाँ, तो क्या होता है ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज? आपने होप लास्ट की क्लास में जो है आपने पढ़ा होगा। उरी बाबा, ये क्या बन गया भाई? मतलब कुछ नहीं, है ना। आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि अगर ये 90 डिग्री है, कि है क्या, होगा ही, है ना। हाँ, तो इसके सामने वाला जो होता है उसको कर्ण बोलते हैं, जिसको हम P से डिनोट करते हैं। और अगर ये एंगल थीटा है तो इसके सामने वाला जो है वो होता है हमारा लंब, यस, लंब, जिसको हम परपेंडिकुलर यानी कि P से डिनोट करते हैं। और जो बचा हुआ है दोस्तों उसको हम आधार बोलते हैं, यानी कि B से, यानी कि बेस से इसको डिनोट किया जाता है। यस, तो आज हमारा जो है थ्री और क्या बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, हाँ, थ्योरी का जो पार्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट जिसे बोलते हैं। भाई मेरे को प्रोनाउंसिएट करना नहीं आता, प्रोनाउंसिएट समझ पा रहे हो? बोला प्रोनाउंसिएट करना नहीं आता, तो इसलिए मैंने बोला भाई थ्योरी वाला जो पार्ट है आज हमारा खत्म होगा। यस, और आज जो है हम एक क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। बहुत बढ़िया शानदार लेवल का क्वेश्चन आपको बताऊंगा, बहुत मजा आएगा आपको, समझ पा रहे हो? तो मैं आपको क्या बोला था, इसमें पाइथागोरस जी एक वैज्ञानिक हुए हमारे, है ना। हाँ, तो उन्होंने क्या कहा कि ये जो एच स्क्वायर होता है, उड़ी बाबा, कर्ण को भाई परपेंडिकुलर कब से बोलते भाई? यार नहीं पिया यार, रियल में बता रहा हूँ, है ना। हाँ, क्या नहीं पिया दोस्त? वो गंजा की बात तुम लोग सोच रहे होंगे ना। हाँ, वो भांग नहीं जी, वो सब कुछ नहीं पीता मैं, है। हाँ, तो बोला ये पी क्यों लिख दिया? मैंने बोला ऐसे ही यार, गलती हो जाती है। बोला अच्छा। तो हमारे पाइथागोरस साहब का है, उन्होंने क्या बोला कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है, क्या बोला उन्होंने, एक सेकंड में बताता हूँ आपको, कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है, यस, कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है लंब के स्क्वायर के, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, यस, आधार का स्क्वायर। इतना समझ में आता है आपको? बोला हाँ सर। यानी कि एच स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। यस, समझ पा रहे हो आप? बोला हाँ सर। तो इसी से इन्होंने बोला, इसके प्रूफ पे आपको जाना नहीं, आपको एक क्या बोलते हैं उसको, आपको एक प्रमेय मिलेगा, है ना। हाँ, तो उसमें आपको बताया जाएगा कि पाइथागोरस साहब ने इसको कैसे प्रूफ किया था, है ना। हाँ, त्रिभुज बना के, ये सब समझ पा रहे हो ना, मेरे बस की बात नहीं। काहे बे? बोला नहीं समझाऊंगा क्या? बोला नहीं, बाद में समझाया जाएगा आपको। ये उसका जो प्रमेय का वाला एक चैप्टर ही आता है ना। हाँ, तो उसमें पूरा थ्योरम करवाया जाता है, पाइथागोरस थ्योरम, थेल्स थ्योरम। कितने हमारे वैज्ञानिक महान साहब हुए जिन्होंने वो थ्योरम दिए, है ना। हाँ,
तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एच बराबर आप इधर से क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर ये स्क्वायर हटा तो भाई नेगेटिव वाला क्वांटिटी मत लगा देना इधर, है ना, हाँ तो पॉजिटिव। तो अब जिनके दिमाग में नेगेटिव वाला आता होगा ना कि रूट का जो जवाब आता है भाई वो पॉजिटिव और नेगेटिव, रूट जो हटता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव आता है। नहीं जी, नेगेटिव का लॉजिक बता दो आप मेरे को, फिर मैं समझ जाऊंगा ना। तो नेगेटिव का यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है ना, आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था, बट वो पार्ट अभी है नहीं, तो बाद में अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, है ना, कि रूट का जो आंसर होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। जिस दिन आप मेरे को लॉजिक दे देंगे आई क्या बोलते हैं इसको, है ना, मैं आपके साथ आ जाऊंगा, है ना, हाँ क्या आ जाओगे साथ। मैंने बोला कि मैं मान लूंगा कि रूट का जो आंसर आता है वो नेगेटिव ही होता है, बट अभी स्टिल नॉट पॉसिबल दिस चीज, है ना, हाँ। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, और रूट के अंदर आ गया वो, क्योंकि स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ गया, इतना क्लियर। बोला हाँ सर। अब हम दूसरी चीज हम क्या लिख सकते हैं इधर से, कि अगर हमको पी स्क्वायर निकालना रहे, है ना, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, यस यस। तो पी स्क्वायर निकालना रहे, समझ पा रहे हो, बोला कौन सा स्क्वायर, पी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर को ऐसे ही रहने देंगे, ये प्लस का बी स्क्वायर इसको इधर ले जाएंगे तो एच स्क्वायर माइनस ये प्लस का बी स्क्वायर, तो इसको इसमें से घटा देंगे, प्लस का इधर जाएगा इक्वस के साइड, तो ये माइनस का हो जाएगा, और इसमें से क्या घटा दिया हमने, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वस टू हमारा क्या आ गया दोस्तों, पी स्क्वायर। समझ पा रहे, बोला हाँ सर, बहुत बहुत ही ज़्यादा आसान है। मैंने बोला बहुत बढ़िया यार, बहुत ही ज़्यादा ऑसमिक, यस इतना समझ में आया, बोला हाँ सर। फिर क्या है, देखो आप एच स्क्वायर बराबर क्या लिख दिया आपने, बी स्क्वायर माइनस पूरी बाबा, पी स्क्वायर बराबर आपने क्या लिख दिया, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यस पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोला सर ये एच स्क्वायर में से ही क्यों घटा, बी स्क्वायर में से क्यों नहीं घटा। तो मैं इसका एक सिंपल सा लॉजिक है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी जो भुजा होती है ना, सबसे बड़ी भुजा है ना, बिग साइड, है ना, सबसे बड़ी जो भुजा होती है ना, वो हमारी कौन सी होती है, कर्ण होती है, यानी कि हाइपोटेनस होती है। तो इसलिए हम लोग लंब का स्क्वायर जो होता है वो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर बोलते हैं ना। तो यहाँ से एक फॉर्मूला आ गया ना, P बराबर रूट अंदर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यस। ये दोनों में से कोई सा फॉर्मूला लगाओ, बात एक ही है, क्या समझे आप, बोला हाँ सर, बहुत बढ़िया। एक तो ये आ गया, और एक हमारे सामने ये दोस्त हमारा आ गया, है ना, लो मैं दीवाने में आ गया, ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, यस हाँ। कोई धन है क्या, बोला उल्टा सीधा कुछ भी, मैंने बोला हाँ यार उतना चलता है। ओहो, गाने का बस फील आना चाहिए, बोला हाँ सर, ये इतना हमको क्लियर है। क्या एच 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 निकालना सीख गए आप, एच स्क्वायर निकालना सीख गए, पी स्क्वायर निकालना सीख गए, अब बी स्क्वायर की बारी, है ना। इधर दिख रहा है क्या, ये दिख रहा है, हेलो हेलो, हाँ जी। नज़रें जो हैं आप लोगों के वो स्क्रीन पे रहने चाहिए, क्यों भाई, मैंने बोला ऐसे ही, है ना। तो बी स्क्वायर बराबर आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं ना, हमारे सामने एक ऐसा वो जो हमारे कौन से साहब थे, क्या नाम है उसका, पाइथागोरस साहब, उन्होंने बताया कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर यानी कि बेस का स्क्वायर होता है ना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये बोला। तो हम इधर से बी स्क्वायर निकालना चाहते हैं, समझ पा रहे हो दोस्तों, यस। तो वो हम कैसे निकालेंगे, ये एच का स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, और ये पी का स्क्वायर जो है इधर आके माइनस में, यस समझ पा रहे हो। तो बी स्क्वायर बराबर हमारे सामने क्या फॉर्मूला आ गया, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एग्री करते रहिएगा, और साथ साथ में पैरेलल में आपकी कॉपी भी और पेन चलना चाहिए, है ना, हाँ, क्योंकि इसको आप मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस, दिस आई कैन से इन बिफोरिंग वीडियो। बोला कैसा इंग्लिश बोलता बे, शर्म करो जरा, मैंने बोला सॉरी यार, है ना। इतना क्लियर है क्या आपको, इतना क्लियर है, बोला हाँ मित्रों, हाँ क्या इतना आपको क्लियर है, बोला नहीं आ पाएगा। मैंने बोला क्या, तो बोला समझ गए हम, रहने दो रहने दो रहने दो, बोला अच्छा क्लियर, बोला हाँ। अब आगे का चीज का है, अब थोड़ा सा उस पर नजर मारते हैं, इतना क्लियर है, बोला हाँ सर। देखो अगर कोई भी एंगल आपको निकालना हो ना, जैसे एंगल क्या, कोई भी भुजा आपको निकालनी, कोई भी भुजा का स्क्वायर निकालना हो, तो आपको उसको कर्ण में से घटा दो, आपका निकल जाएगा। और अगर कर्ण ही निकालना रहे तो उन दोनों भुजा को जोड़ दो, है ना, यस समझ पा रहे हो, बोला हाँ सर। तो इसको मैं करना चाहता हूँ रफ, क्या आप इतना क्लियर हैं आप सभी, बोला हाँ सर। और इसमें कोई कुछ काम किया जा सकता है क्या, बोला कोई काम का कैसे किया जा सकता है भाई,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस में, यस इतना आपको क्लियर बोला। हाँ अब मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ, देन उसके बाद थोड़ी एक बहुत ही बढ़िया चीज़ पे चलेंगे। इतना क्लियर बोला, हाँ जी। ये रिजल्ट आपको याद रखनी है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर होल दोस्तों। इसी से आपका सब निकल जाएगा, समझ पा रहे? बोला हाँ सर। ये मिटा दूं क्या? हाँ टन 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 टन। बोला काहे कर रहे हो? मैंने बोला इसी दोस्त। बोला अच्छा ये नहीं है भाई, ये ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज नहीं है, वो मैं एक प्रमेय की बात कर रहा था दोस्तों, समझना होगा आपको ये चीज़। तो उसके बाद हमारे सामने और क्या आया? हाँ उसके बाद हाँ जी, तो हमारे सामने आइडेंटिटीज जो है यानी कि सर्व समीकाएं जिसे बोलते हैं ना, वो क्या आया हमारे सामने? जैसे आपने पढ़ा होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यस है ना। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, समझ पढ़ा है क्या? बोला हाँ सर पढ़े हम लोग बहुत बढ़िया से। बोला अच्छा। तो इसी तरह तो वहाँ पे ये होता क्या है, ये सर्व समीकाएं होती है। जैसे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर आपने पढ़ा ना, तो वो क्या होता है? वो सर्व समीकाएं होती है जिसमें अगर आप चर का कोई भी मान डालते हैं तो वो जो पूरा इक्वेशन है वो सेटिस्फाइड करता है उस चीज़ को, इस कारण वो कहलाता है हमारा सर्व समीकाएं। तो इसी प्रकार आप यहाँ पे थीटा का कोई भी एंगल डालेंगे, दिस इज ऑलवेज बी सेटिस्फाइड। समझ पा रहे हो? बोला हाँ दोस्तों, हाँ समझ पाना होगा आपको। तो पहला हमारे सामने क्या है? पहला हमारे सामने क्या बोलते हैं उसको, आइडेंटिटीज क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। समझ पा रहे? बोला हाँ सर, कितना क्लियर। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो? पहले मैं इस पे बात करूंगा है ना। यहाँ से आप कॉस स्क्वायर निकाल सकते हो, साइन स्क्वायर निकाल सकते हो ना। हाँ तो कैसे निकाल सकते हैं सर? मैंने बोला बहुत ही आसान है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो माइनस का कॉस थीटा, यस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये समझ पा रहे? बोला हाँ सर। उसी प्रकार अगर मैं आपसे कॉस स्क्वायर थीटा पूछ लूँ है ना, इधर 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 करते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, यस तो ये 1 है और ये प्लस का साइन स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा, यस तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। क्या दोस्तों इतना आपको क्लियर है? ये तीनों बेसिक आइडेंटिटीज हैं जो कि आपको याद रखने होंगे, यस इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसको तमीज़ से करना होगा आपको, इसके बिना काम नहीं चलेगा दोस्तों। क्या इतना क्लियर लिख के एक बार स्पैम कर दो। कमेंट नाम का एक बॉक्स होता है, मैंने सुना है, उसमें आप क्लियर लिख के स्पैम कर सकते हैं मित्रों, यस समझ पा रहे हो? हाँ सर। ओके तो सेकंड जो आइडेंटिटी से वो कैसे निकालोगे? मैंने बोला बहुत आसान। बोला कैसे? ये आपको याद है? हाँ तो इसका थोड़ा सा प्रूफ दे देता हूँ मैं, है ना। ये होता कैसे? 1 यस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई? पी अपॉन एच, इसका स्क्वायर है ना। हाँ देखो अगर साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो आप इसको साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो, यस साइन थीटा का होल स्क्वायर। बोला अच्छा। 10 में भी लिखा रहे तो आप लिख सकते हो, है ना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। हाँ तो ये क्या होगा? पी अपॉन एच का स्क्वायर प्लस बी अपॉन एच का स्क्वायर, यस बराबर 1 लिखा हुआ है। इसको प्रूफ मैं आपको बताता हूँ कैसे हुआ ये, है ना। हाँ तो आप क्या करो, इसको 1 को मिटाते हैं। ये तो हमारा जो आंसर वाला पार्ट हो गया, RHS वाला वो आ गया, है ना। तो आप इसको कैसे करो, इसका स्क्वायर खोल लो, ओपन कर लो, है ना। पी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर। आप क्या करो, आप इसका LCM ले लो दोस्तों। एच स्क्वायर ले लिया LCM। तो अब अगर देखो अगर बेस सेम होता है तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं ना, पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। वैसे आप LCM लेके कर लो, है ना। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर गया तो पी स्क्वायर और एच स्क्वायर से एच स्क्वायर गया तो बी स्क्वायर। यस इतना क्लियर? हाँ तो अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अब यहाँ पर आइडेंटिटीज थोड़ी सी यूज हो रही है ना। हाँ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? बोला बहुत आसान, हमने अभी पढ़ा कि एच स्क्वायर बराबर यस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। भाई थोड़ा सा वीडियो पीछे करो और इसको कंफर्म करो। बोला अच्छा सर मेरे को कंफर्म है भाई, तभी मैं बोला जा रहा हूँ आपके सामने। पूरी बाबा ये फूट तो नहीं गया दोस्त? बोला कोई नहीं, है ना। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है दोस्तों? एच स्क्वायर। और एच स्क्वायर अपन एच स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? 1। तो यहीं से हमारा ये चीज़ आ गया दोस्तों। क्या आप समझ पा रहे हैं? बोला हाँ सर बहुत ही आसान।
ये दिख भी रहा है कि मैं ये ऐसी कहानी को रिपीट करता हूँ। यस, बहुत ही बढ़िया शानदार तरीके से दिख रहा है ना। हाँ, तो सब्सक्राइब मारो यार, हमारी एकेडमी को आपकी ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है आपके सब्सक्राइब की, हर एक बटन की, क्योंकि इतना वैल्यूएबल कंटेंट आप तक बिल्कुल फ्री में पहुँच रहा है। तो सब्सक्राइब मारो यार, है ना। हाँ, तो आप सभी के दिल से कुछ भी करो आप, है ना। हाँ, कॉपी फाड़ो चाहे पेन लेके उसके ऊपर को, बट सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। बोला किस किस की कॉपी करते हो भाई, सुबह शाम गंजा फूके रहते हो क्या? मैंने बोला नहीं जी। अच्छा, ये सब क्लियर? बोला हाँ जी। इतना क्लियर आपको? बोला हाँ। ये कैसे आ गया? मैंने आपको यहाँ तक की प्रूफ भी दे दिया, है ना। तो वैसे ही आप tan थीटा में भी कर सकते हो, और बहुत सारी आइडेंटिटीज, 3 आइडेंटिटीज है उसमें भी कर सकते हो। अब सेकंड आइडेंटिटीज भाई मैं खुद बता रहा हूँ, मैं खुद एक चीज़ बता रहा हूँ, मेरे को ना ही सेकंड याद है ना ही थर्ड याद है, बस ये आपको फर्स्ट याद है तो बाकी सारा याद है। बोला कैसे? मैं बताता आपको ना। हाँ, टन टन पे ध्यान नहीं देना भाई, वो ऐसी नोटिफिकेशन आते हैं आपको सुनना ही होगा। बोला क्यों सुने हम? मैंने बोला सुनना पड़ेगा दोस्त। बोला अच्छा, है ना। हाँ, तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है ना, बस ये याद रख लो, बाकी तो मैं सबको देखो ना ऐसे ही याद करवाता हूँ आपको, है ना। तो कैसे याद करना है आपको, ये देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 लिखा है। यस, अब क्या करो, इस पूरे ये जो सर्व समीकरण लिखी है, इसको, ये जो आइडेंटिटीज लिखी है, इसको साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दो दोनों तरफ। यस, कोई फर्क? बोला नहीं सर, साइन स्क्वायर थीटा, इसके अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, और इसके अपॉन में 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। यस, साइन स्क्वायर, पूरी बाबा इसको ठीक से लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। इतना क्लियर? इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। यस, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल? बोला हाँ सर। और मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इन नथिंग बट टेन थीटा। कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कुछ नहीं होता बट टेन थीटा होता है, समझ पा रहे? बोला हाँ। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है दोस्तों? कॉस थीटा, उड़ी बाबा है, कॉस थीटा है, कुछ भी है, मास्टर पगला गया लगता है। बोला क्या है? कहे कि कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा होता है दोस्तों, कॉट थीटा, समझ पा रहे? बोला हाँ सर। अब ठीक है ना, क्योंकि कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा। इसमें प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको बताता हूँ मैंने कैसे याद किया था। ऊपर में कॉस थीटा लिखा है तो इसका यही आएगा, इसका कंपोनेंट क्या आएगा? सी वाला, है ना। हाँ, तो इसके अलॉन्ग क्या आएगा? इसका जवाब जो होगा वो कॉस थीटा होगा। और एक और होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इज क्या होगा भाई? ये होगा टेन थीटा, समझ पा रहे? बोला हाँ सर, है ना। हाँ, तो इतना आपको याद रखना है। अब देखो, अब इसको कैंसलिंग करना चालू करते हैं। साइन थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, ये कट गया तो ये 1 बचा, और ये प्लस का साइन यहाँ से आया, है ना। हाँ दोस्तों, ये यहाँ से, ये यहाँ से। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा पहले जानो क्या होता है? कॉट थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। फटाफट, हेलो हेलो, हाँ, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बताना चालू कीजिए। बोला कुछ नहीं, वो देखो मैं आपको बताता हूँ, 1 अपॉन साइन थीटा जो होता है वो हमारा होता है कॉसेक थीटा। क्या होता है? COSEC, कॉसेक थीटा। यस, COSEC। मैं दोबारा से लिखता दोस्तों, आप बने रहिए हमारी वीडियो में। COSEC, कॉसेक थीटा, समझ पा रहे? बोला हाँ सर। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, COSEC, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारी सेकेंड आइडेंटिटीज है ना। हाँ, तो आप इसमें से कुछ भी निकाल सकते हो, जैसे कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप कैसे निकालेंगे? कॉसेक स्क्वायर थीटा यही है ना, COSEC, कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये +1 इधर जाएगा तो -1, है ना। तो आप ऐसे करके सारी आइडेंटिटीज आप निकाल सकते हैं। और जैसे आप इसमें बोल दे कि कॉट थीटा निकालो, है ना, कॉट थीटा, तो स्क्वायर इधर जाके क्या बनेगा? अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। यस, समझ पा रहे? बोला हाँ सर। तो इतना आपको अंडरस्टैंडिंग रखनी है ना, और साथ में आपको पेन भी चलाना है। बोला अच्छा सर, समझ गए। मैंने बोला बहुत बढ़िया। ये चीज़ थोड़ा आपको दिख नहीं रहा होगा बट मैं यहाँ लिख देता हूँ ना, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या होगा ये? कॉट थीटा बराबर कॉट थीटा इज इक्वल्स टू रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा -1। यस, एक सेकेंड दोस्तों, एक सेकेंड। हाँ जी, मैं आ गया यार, है ना। थोड़ा सा मेरे को पसीना नाम की एक चीज़, स्वीटिंग नाम की एक चीज़ आ रही थी, स्वेटिंग, पता नहीं क्या बोलते दोस्त, मैं भूल गया, उतनी इंग्लिश नहीं आती तो समझा करो। बोला अच्छा, आती तो है भाई। हाँ, इतना क्या क्लियर है ये कंसेप्ट? कुछ सीखने गया था क्या? मैंने बोला नहीं यार, है ना। हाँ, यस, इतना क्लियर? बोला हाँ।
अब क्या करते हैं दोस्त, अब इससे तुम कुछ भी निकाल सकते हो। जैसे आपको कोसेक स्क्वायर थीटा बोले निकालने के लिए, तो क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इतना क्लियर बोला। हाँ सर, इसमें दो ही रिजल्ट है, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और सर कॉट थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1, और कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हैं, है ना, इसके पैसे रूट इधर जाएगा तो रूट अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इज क्लियर बोला। हाँ सर, इतना क्लियर। सेकेंड आइडेंटिटीज हमारे सामने क्या आई, मैं इधर सबको रफ कर रहा हूँ, ये सब आपके पैरेलल में कॉपी चलते हुए लिख जानी चाहिए, और आपको अपने से भी डिराइव करना आना चाहिए, बिकॉज मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस दोस्त। मतलब कितनी बार रिपीट करोगे बे, तो मैंने बोला बस 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 दोस्त, हो गया है ना। हाँ अच्छा 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 अच्छा, हमको सिखाता है भाई मैं खुद याद नहीं रखता है ना, डायरेक्ट ऐसे साइन स्क्वायर से डिवाइड मारो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से सारा रिजल्ट तुम्हारे सामने ऐसे बोलेगा बोला मैंने। अच्छा तो समझा करो दोस्त, याद रखने वाला तुम्हारा मास्टर नहीं है, मतलब मास्टर उड़ी बाबा, मैंने बोला नहीं दोस्त, तुम्हारा दोस्त है ना। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद हमारा क्या है रिजल्ट, यस चल रहा है भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज 1। उसके बाद हमारे सामने क्या आया, यस 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, COS कोसेक स्क्वायर थीटा, प्लस साइन स्क्वायर से ही का है डिवाइड मारा, कॉस स्क्वायर से क्यों नहीं मारा। मैंने बोला मार ले, तेरी मर्जी, कॉपी पैरेलल में। बोला हाँ। तो अब चलो भाई हम किससे मारते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोसेक कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब क्या करते हैं, इन सबको कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड, यस बस पहला याद होना चाहिए दोस्त, बाकी तो सब देखना भाई। कॉस स्क्वायर थीटा, यस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है दोस्तों, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा आपने पढ़ा होगा, ये होता है टेन स्क्वायर थीटा। बोला का है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, एज वेल एज साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज टेन स्क्वायर थीटा। क्या समझ पा रहे, बोला हाँ दोस्तों, यस। अगर ये सिंपल रहता साइन थीटा ऐसे, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा, यस हाँ इतना समझ पा रहे हो। और साइन स्क्वायर है तो भाई इस पे भी स्क्वायर आना एकदम जायज बात है। बोला हाँ सर, प्लस है तो प्लस, ये कट गया, बोला हाँ 1, ये बराबर आएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। बोला ये क्या होगा भाई, मैं इधर लिख देता हूँ 1 अपॉन कॉस थीटा, ये क्या होता है भाई, सेक थीटा है ना। हाँ स्टाइल समझ पा रहे हो। हाँ तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज सेक स्क्वायर थीटा, यस। तो हमारे सामने ये तीसरी आइडेंटिटीज हमारी क्या निकल के आई दोस्तों, कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। कोई बोले टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिखे तो बस कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्त, है ना। हाँ समझ पा रहे होंगे आप मेरी बातों को बहुत ही बढ़िया तरीके से, है ना। हाँ तो समझना ही पड़ेगा आपको, है ना। हाँ इतना क्लियर, बोला हाँ। हाँ इतना क्लियर होना आपको जरूरी है, आपको करना पड़ेगा इतना क्लियर, है ना। ओके ओके, और कुछ। हाँ तो ये तीनों आइडेंटिटी जो है, ये आप अब आपको सेक स्क्वायर थीटा बोले तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और अगर टेन स्क्वायर थीटा पूछ ले, है ना, अब इस पे रूट हटा के, ये स्क्वायर हटा के रूट लगा सकते हो ना। तो टेन स्क्वायर थीटा पूछे तो ये +1 है, उसको उस साइड ले जाओ, है ना, सेक स्क्वायर थीटा -1, है ना। तो इतना क्लियर बोला। तो आज आपका थ्योरी वाला पार्ट जितना था वो कंप्लीट हो चुका है ना। कुछ बातें आएंगी तो मैं उसको बीच में आपको ज़रूर बताऊंगा, है ना। और कल से हम जो है सवाल की एकदम धड़ाधड़ प्रैक्टिस चालू कर देंगे। कम से कम मैं आपको 150 सवाल है जो आपको करवाऊंगा, 150। और अच्छा अबे नहीं यार 150 तो नहीं, बट जितना पॉसिबल हो सकेगा मैं डेफिनेटली कराऊंगा। तो आज एक सवाल हो जाए क्या, मैंने बोला हाँ यार होना तो चाहिए, है ना। हाँ तो एक आइडेंटिटीज बेस्ड सवाल में करवा देता हूँ आपको, है ना। वो सवाल कहाँ है मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा बढ़िया लेवल का सवाल है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना करवाया जाए आज उसको, है ना। बेसिक नहीं चलेंगे, एकदम हाई लेवल, है ना। बेसिक से पढ़ाया जाएगा तो हाई लेवल का तो बनाना बनता है दोस्त। तो एक सेकंड अगर आप वेट करें तो मैं वो सवाल आपके सामने लाऊं, क्योंकि भाई सवाल मेरे को याद नहीं, मेरे को देखना पड़ेगा और मैं आपको देख के बताता कि कैसा है वो सवाल और कैसे वो बनेगा। तो दोस्तों आप बने रहें। एक है जो उसमें मैंने लिख रखा है वो सारा क्वेश्चन जो आपको बताने हैं, सॉल्यूशन देखने तो नहीं गए। मैंने बोला नहीं यार कैसी बात करता तुम, बोला अपने से बात करते हो नाम हमारा लगाते हो चोर। मैंने बोला नहीं यार, है ना। हाँ तो आपको बताया जाएगा, आप शांति से बैठे रहें दोस्तों, है ना। हाँ यस 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 यस। थोड़ा आइडेंटिटीज वाला सवाल, उड़ी बाबा
हाँ, एक सवाल क्या है, एक सवाल क्या है जो कि मैं आपको कराना चाहता हूँ, वो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। एक सेकंड आप वेट कीजिए। यस, क्या है, एक क्वेश्चन है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन मैं डाल देता हूँ, हेडिंग क्या है भाई, क्या है दोस्तों, हाँ, कॉस ए इंटू में कॉसेक है, कॉसेक ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इंटू में है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है ना। ये थोड़ा सा आइडेंटिटीज बेस है और थोड़ा सा ये रेसिप्रोकल वाले में से है ना। तो आप इसको कैसे करेंगे, है ना, आप इसको कैसे करेंगे। और सवाल इसमें क्या पूछा गया है, क्या यह 1 के बराबर है, क्या ये यूनिटी है, यूनिटी है, समझ पा रहे हो, यूनिटी मतलब क्या ये 1 के बराबर है। कैसे करेंगे आप इस सवाल को, फटाफट रफ वर्क चालू हो जाना चाहिए। यस, हाँ, तो कॉस थीटा को हम क्या करते हैं, सीधे रहने देते हैं, कॉस ए, यस, इंटू में कॉसेक ए को आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में साइन ए, यस, साइन ए, और इंटू में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये किस चीज का आइडेंटिटीज होता दोस्त, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, समझ पा रहे हो, है ना। ये रूट के अंदर ये चीज लिखा हुआ है। यस, तो सेक स्क्वायर थीटा, पहले हम इस वाली वैल्यू पे फोकस करेंगे दोस्तों। ये क्या चीज होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये 1 को इस साइड ले गए, यस, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये 1 इस साइड आया, है ना। तो ये वैल्यू किस चीज का बन गया, टेन स्क्वायर थीटा का, समझ पा रहे बोला, हाँ सर, ये वैल्यू किस चीज का बन गया, टेन स्क्वायर थीटा का। यस, तो हम क्या लिखेंगे, इंटू में रूट अंदर टेन स्क्वायर थीटा, और रूट को हम क्या लिख सकते हैं भाई, जिनको पता है बहुत अच्छा बात है, जिनको नहीं पता और भी अच्छा बात है। ये रूट क्या आता है दोस्तों, रूट इज नथिंग बट पावर 1/2, किसी भी चीज की पावर 1/2। रूट अगर किसी भी चीज में लिखा है तो आप उसको पावर 1/2 लिख सकते हैं। यस, तो अब मैं रूट हटा के यस इंटू में 1/2 कर देता हूँ, यस, है ना। और अगर मल्टीप्लीकेशन में पावर होती है कैंसिल, ये अब यहाँ पे क्या बच गया, अब हेलो कॉस ए इंटू में 1/sin ए इंटू में ये टेन थीटा बच गया। यस, टेन नाम का थीटा बच गया, समझ पा रहे हो। तो टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। यस, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा गया, साइन थीटा से साइन थीटा गया, तो ये बराबर क्या आ गया, 1 इंटू में 1। यस, तो ये क्या आ गया दोस्तों, 1। दिस इज 1, दिस इज यूनिटी, और हमारा जवाब सही है। और इसकी क्लास में ऐसे ही हमारे बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, बहुत मजा आने वाला सेशन में, आप लोग इंतजार कीजिए, बहुत एकदम, समझ रहे हो ना। ट्रिगोनोमेट्री तुमको इतना आसान लगेगा ना, तुम बोलोगे, तुम क्या बोलोगे दोस्तों, वाह वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है, कैसे बोलता है यार, मजा आ जाता है ना। हाँ, तो चलिए यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर टुडे। एंड इसको थोड़ा आगे ले आता हूँ ना, तो थोड़ा तेज आवाज आपको शायद सुनाई दी। थैंक यू फॉर टुडे, कंटिन्यू विल बी टुमारो, टेक केयर, बाय बाय। बोला बाहर से किचन से तुम्हारी मम्मी है, बोला क्या हो गया यार, आज ये मास्टर इतना तेज काहे बोल रहा है। मैंने बोला नहीं यार, मम्मी को समझाओ कि नहीं, ये इसका ऐसा नेचर है, ये ऐसा बोलता है ना। हाँ, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, है ना। हाँ, होप आपने बहुत सारी सब्जी खाई, बहुत सारी सवाल किए। बोला सवाल एक करवाते हो, बोलते बहुत सारे। मैंने बोला नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा ना दोस्त, इतना डरता काहे बे। बोला अच्छा, है ना। हाँ, तो बहुत सारी सवाल मैंने लिखे, कम से कम 150-200 सवाल जो है मैंने प्रैक्टिस